अभी तक आपने हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट देखे। एक नया सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, स्पॉटलाइट। इस स्पॉटलाइट में हम फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हस्तियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जो ऑन द कैमरा जो स्क्रीन पे सामने देखते हैं, बिहाइंड द कैमरा जो स्क्रीन के पीछे रह के काम करते हैं। स्पॉटलाइट सेगमेंट की आज की जो पहली कड़ी है, उसमें हम ऐसे मेहमान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। उन्होंने फतेहपुर जैसे शहर में 2-2 फिल्में प्रोड्यूस की, और इतना ही नहीं, ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ जितनी मजबूती से वो खड़े रहे और एक दूसरे का साथ निभाया। और फतेहपुर में सुविधा न होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ के कलाकारों को लोकल लेवल पे कई मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपनी 2 फिल्में कंप्लीट की। और भी प्रोजेक्ट्स उनके ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में सामने आएंगे। उसी से रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे, जो पति पत्नी भी हैं, कलाकार भी हैं, निर्माता भी हैं। उनकी शख्सियत की बहुत सारे आयाम हैं जो जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं फतेहपुर के जाने माने व्यवसायी, कलाकार और निर्माता श्री जयंत श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी। सर, आपका और मैडम आपका भी हमारे प्रोग्राम स्पॉटलाइट ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जाने माने व्यवसायी हैं, व्यवसाय की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? व्यवसाय की तरफ रुझान शुरू से था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मदर फादर चूँकि पहले एक्सपायर हो गए स्टूडेंट लाइफ में, तो व्यवसाय ही एकमात्र विकल्प भी था मेरे पास जी। तो मैंने, हालांकि मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में भी हुआ था, लेकिन मैंने व्यवसाय को चुना। और आप बोल सकते हैं कि मैं लगभग पिछले 25 सालों से व्यवसाय में हूँ। आपका शुरुआती जीवन का जो शिक्षा हुआ, जो एजुकेशन हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। मैं अपने जनपद फतेहपुर में, बर्थ प्लेस मेरा यही है जी। और पिताजी का ट्रांसफ़र बहुत होता था, तो कई ज़िलों में, पहले अयोध्या में, फैज़ाबाद में जी। इन जगहों पे भी मैं रहा। लेकिन क्लास 6 से जी। मैं रेगुलर 84 से, जी। सन 84 से फिर मैं फतेहपुर में ही हूँ, यहीं पे हूँ। जी। और मेरी शिक्षा यहाँ राजकीय विद्यालय में हुई, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, और मेरा स्नातक भी यहीं फतेहपुर जनपद से ही कंप्लीट हुआ। जी। जी। आपको कब ये लगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब के बनस्पत व्यवसाय में ज़्यादा दिलचस्पी है या ज़्यादा मज़ा आएगा? एक्चुअली किसी भी इंसान का एक यूँ कहें तो कुछ उसूल होते हैं इंसान के अपने लाइफ में। जी। मुझे लगा आपको? हाँ जी। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने व्यावसायिक क्षेत्र चुना। जी। दूसरा भी एक मोटिव था मेरा जी। कि वहाँ मैं सिर्फ अपने बारे में कुछ कर पाता, लेकिन मन में मेरा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बहुत से लोगों को उसका लाभ मिल सके। मतलब आपके मन में शुरू से ये ख्याल था कि व्यवसाय ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोगों को और रोजगार दे सकते हैं? बिल्कुल। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी लोग होते हैं, वो अपने साथ बहुत से लोगों को जोड़ करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपके व्यवसायिक जीवन की बात। अब आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ। तो सर, आप ये बताइए कि व्यवसायिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत आपकी कब से हुई? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। व्यक्तिगत जीवन में मैं पहले अपने को अकेले मान करके चलता हूँ। 1996 से जब पेरेंट्स हमारे एक्सपायर हो गए, उसके बाद सिर्फ मैं था, मेरी एक सिस्टर थी, 2 लोग थे। तो व्यावसायिक जीवन में काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, तो मैं व्यावसायिक क्षेत्र में आ गया। फिर दूसरा जो व्यक्तिगत जीवन की बात है, 2009 में हमारी शादी हुई और 1 जून को, उसके बाद से फिर इन्होंने पूरा सहयोग दिया। जैसा आपने बताया कि शादी के बाद आपके जीवन में काफ़ी बदलाव है, तो क्या आप की जो पत्नी है शिखा श्रीवास्तव जी, उनके अंदर जो चीज़ आपने सोचे थे एज अ फ्रेंड या एज अ वाइफ, वो चीज़ें आपको मिली, उनका सहयोग मिला? 100%। और शायद इसीलिए मैं आप लोगों की नज़र में इतना इस योग्य दिखाई पड़ रहा हूँ कि आप लोग सामाजिक स्तर पे उसे दिखाना चाह रहे हैं। जी।
और शिखा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपकी शादी जैन जी से हुई, आपको लगा कि आपके सपनों का जो राजकुमार होता है उस तरीके की क्वालिटीज़ इनके अंदर थी? हाँ बिल्कुल, ये हमने महसूस किया कि जो एक लड़की के सपनों में का राजकुमार होता है वो सारी क्वालिटी इनमें थी, और शायद हम अपनी शादी से और अपने हस्बैंड से काफ़ी खुश हैं। चलिए, इसके लिए आपको सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।